नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जामदीप। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। साथियों, हमने पिछली वीडियो में आपको अपडेट किया था कि अपने केस की सुनवाई जो 12,460 की है वो 14 मार्च में लगी हुई है कोर्ट नंबर 2 में फैज़ आलम खां और डी के उपाध्याय सर की बेंच में। अपना जो अब कंबाइंड कोर्ट लिस्ट बन रही है उसमें 307वें नंबर पे है और अपना कोर्ट नंबर 2 की जो वैसे अलग से कोर्ट लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पे है। सुनवाई होने की संभावना है, पर समस्या यही की है कि जो जज साहब हैं वो ना तो पहले 0 का पक्ष सुनना चाह रहे हैं, ना 51 का पक्ष सुनना चाह रहे हैं, वो सरकार का पक्ष सुनना चाह रहे हैं। उसमें एजी साहब का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी सुनवाई हो पाएगी। अन्य पिछली सुनवाई से कई सुनवाई साहब देख रहे हैं नंबर भी आ जाता है, तो एजी साहब ना होंगे तो फिर सुनवाई नहीं हो पा रही। तो एजी साहब का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उससे पहली बार ऐसा हो भी गया था, एजी साहब आ गए थे, बैठ गए थे 2 सुनवाई पर लगातार, वो जज साहब ने नहीं सुनवाई करी उस दिन। तो गौर से प्रे यही है कि कल कुछ भी ऐसी घटना ना हो, सब अच्छा ही अच्छा हो, कि जज साहब भी सुनने का मूड हो जज साहब का, और एजी साहब भी आ जाएं और सरकार का पक्ष जो भी है, जैसा भी सरकार चाह रही है अपना पक्ष रख दे। और उसके बाद तो 0 और 51 के अपने एक सुनवाई में दोनों अपना करवा देंगे जल्दी से जल्दी। और यदि करवा दिया तो फिर इसका निस्तारण भी जल्दी हो जाएगा। और चाहा तो ऊपर वाले ने चाहा तो 1-2 महीने में अपनी ज्वाइनिंग भी हो ही जाएगी सभी अभ्यर्थियों की। अब समस्या एक ही है कि एजी साहब पर किसी का बस तो चल नहीं रहा। भाई अधिकारी हैं, वो भी सरकार का सबसे बड़ा भी दिया अधिकारी है कि उसे ज़बरदस्ती ले आए। वो तो या तो कोर्ट के थ्रू ही आएगा, कोर्ट जब ऐसा आदेश दे दे जज कि उन्हें पहुँचना ज़रूरी है, या फिर भैया उनकी विनती करी जावे किसी भी तरह से अधिकारियों की। अगर नहीं पहुंचते 14 तारीख में तो अपनी 10-5 आदमियों की अपने जुड़े और 10-5 उसमें 4-5 महिला कैंडिडेट हो और 5 कोर टीम मेंबर जो अच्छे से इनकी जानकारी है टीम की, वो अधिकारियों से और उनसे विनती करें, जैसे भी अपने करें। घर बैठने से तो कुछ होगा नहीं भाई, अपने उनसे करें, मिलें कैसे भी करके। वो हो सकता है फ़ोन पे बात करेंगे या जैसे भी, एक संभावना तो बनेगी। कई आदमी से मिलेंगे तो क्या पता कोई से कि एजी साहब से बात करें कह दे। अब ऐसे तो जाने वाला एजी साहब है नहीं जल्दी से कि अपनी मर्जी से ही चला जाएगा, जाता तो अब लो हो जाता। तो यही है, अगर कल हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो फिर संभावना बात यही रखी जावे, प्रयास यही करा जावे कि कैसे भी लगभग 5-7 आदमी का या 10 का एक मंडल बना लिया जावे। उसमें जैसे भी सही लगे उसमें उनका अधिकारियों से मिले और जो भी कैबिनेट या जैसे भी जिसकी पहुंच है उनके थ्रू उनसे बात रखी जावे और एजी साहब को पहुंचने के लिए। क्योंकि भर्ती तभी कंप्लीट होगी जब इसका निस्तारण होगा, और निस्तारण जब ही होगा जब एजी साहब अपना पक्ष रख लेंगे। और एजी साहब जब भी पक्ष रखेंगे जब भाई उन पर दबाव पड़ेगा कैसे, या उन्हें अपने अंदर से हो जाए ऐसी बात नहीं कि चलो भाई उनके संज्ञान में आ जाए बात, या कोर्ट का ऐसा थ्रू होगा, किसी भी तरह से तो होगा। अगर कल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मुझे फिर तो दिखाई दे रहा है अप्रैल मई तक अपने ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। नहीं तो भैया फिर लंबा खींचेगा, क्योंकि अब होली की छुट्टी है, होली के बाद पता नहीं कब की डेट मांग ले जी साहब, या सरकारी वकील जो आते हैं वे कब की डेट मांग ले जी साहब, उस दिन पता नहीं क्या संभावना बने। उसके बाद फिर ग्रीष्मकालीन छुट्टी आ जाएंगी, क्योंकि तो एक ही सुनवाई हो पाती है अप्रैल में, 10-15 तारीख की डेट लगेगी, उसके बाद महीना ख़त्म, फिर ग्रीष्मकालीन, फिर ऐसे ही लंबा टाइम खिंच जा। तो इससे तो यूँ है, अगर 14 तारीख में किसी कारणवश ना हो पावे तो अपने फिर आगे की उनसे अधिकारियों से या कैसे भी भैया कोशिश करी जावे मिलने की। और टीम मेंबरों की तरफ से बताया भी गया है कि अधिकारियों बघेल साहब से और दीपक सर से मिला जाएगा, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है मिल के ही पता चलेगा। और मंत्रियों से, जो भी अब नया मंत्रिमंडल होगा, जिस मंत्रिमंडल से भी मिला जाएगा, आप देख ही रहे होंगे कि 68,000 की तरफ से 68,000 वाले बच्चे, 68,000 वाले, और ये जो 69,000 में 6800 सूची वाले हैं, वो
कल परसों ही रिजल्ट आया है, अगले दिन ही पहुंच गए अनुप्रिया मैडम से और उनसे मिलने, जहाँ पे जिनसे वे अपने पहुँच बना कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। भैया जल्दी से जल्दी जाओगे जो भी फ़ायदा, जितने लंबा खींचते जाओगे उतनी निराशा फिर हाथ लगती जाए, भूल जाते हैं। अब तो ताज़ी भी बात है भाई, अधिक धरने पड़ने दिए थे तो उनसे संज्ञान में भी है मैटर अधिकारियों की, फिर तो थोड़े दिन बाद सब भूल जाए, अधिकारी बदल जियो फिर उसे सारी अपनी कहानी फिर बताना। वो इतनी किसकी सुना है, वे नहीं सुनते। अभी सही है, जल्दी से जल्दी अगर कल हो जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर दबाव बना जाए। धरने पड़ने से जैसे भी आदमी सही लगे उस कोशिश करो, फिर अपनी एक डेट रख दी जावे, क्योंकि होली के तुरंत बाद ही रख दी जावे। तुरंत बाद रखोगे जब उसके धरने का 5-7 दिन बाद उसका मिलेगा परिणाम। ऐसे नहीं मिला आज धरना करा, आज आप देख रहे होगे चुनाव से पहले करा था, उसके रिजल्ट क्या दिन बाद मिला था। अगर आचार संहिता न लगती तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ मिल जाता। अब ऐसे ही है, यदि अब धरना भी दिया लेट करा तो फिर ग्रीष्मकालीन इतना छुट्टी आ जाएंगे इतने डेट पे। इस फायदा इसमें है, होली के तुरंत बाद ही फिर डेट रख दी जावे धरने की। धरने में भारी भीड़ आएगी तो उसका ही प्रभाव पड़ेगा, थोड़े बहुत से कोई काम नहीं चलने का। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचें और धरने में उसे सफल बनावे। जब धरने को मर जाओगे उसके एक ही हफ्ते में कुछ ना कुछ अधिकारियों की तरफ से जैसे भी कोर्ट में पैरवी करके उसका निस्तारण जरूर करवा दिया जाएगा। अप्रैल के महीने में, अप्रैल में करवा दिया जाएगा तो मई जून में अपने सारा काम हो जाएगा, अपने सब अभ्यर्थी अपने विद्यालय पहुँचेंगे। अब आप ऐसे सोचोगे कि बिल्कुल ही एंड में चलोगे अप्रैल के लास्ट में, या वो चलो ठीक है कह देंगे AG साहब को भेज रहे हैं या उन्हें भेज रहे हैं, एक आध सुनवाई पे जाएंगे, उस दिन जज ना सुनियो, फिर ऐसे ही लंबा खींचेगा काम जैसे पहले से खींचता आया, कुछ ना कुछ बहाना चल ही जाओगा। अब समय है, एक पे ना होगा दूसरे पे आएगा, तो अप्रैल से अगर 20-21 तारीख का आप धरने का वो रखोगे जैसे बताया जा रहा, तो इस महीने में अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में या जैसे भी पैरवी कर ली जाएगी मार्च में ही या अप्रैल के शुरू में ही, और अप्रैल में ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा 100%। आपको 20 का जानकारी है, सभी को बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और सरकार का मंत्रिमंडल का नया गठन हो रहा, उधर से भी अपनी कोशिश करी जावे। अब भैया लट्ठे भी खानी पड़े तो खाई जाऊँगी, 2-4 लट्ठे तो वैसे भी खा ले आदमी, एक आदमी तो है नहीं। जब ज़्यादा भीड़ भाड़ जाओगी तो क्या है, अरे नौकरी मिल जाओगी तो सब ठीक है, कोई मार थोड़ी देंगे जान से, अपने लिए तो जाना ही पड़ा है। अब भी तो गए थे, उनका क्या फ़ायदा हुआ जब बिल्कुल एंड में चले, जब उन्हें देख के उन्होंने देख लो 68,000 वाले 6800 सूची वालों ने इतने लंबे, अरे मत हाय हुल्ला करो, आराम से जाके कर लो, शांतिपूर्वक धरना तो करो, पर लंबा समय चलाना पड़ा है। 10-5 दिन का तो चलाओ, अब एक दिन गए और उसमें आ गए बस हो गया। भीड़ भाड़ जितने भी जाओ लंबा चलाओ शांतिपूर्ण, अपना फिर संज्ञान में मामला आ गई है। मीडिया में छोटे चैनल जैसे भी कोई ना कोई पहुँचे ही है, जब आज पहुँचा है तो उसका निस्तारण भी करवा गई है सरकार भी, जैसे भी करवाएगी। अब घर बैठे तो कहिए डेट का डेट ही चलता रहेगा, 10-10 साल भी चल जा केस, सरकार का थोड़ी बिगड़ रहा है। अरे दुख जिन अभ्यर्थियों को हो रहा तो उन्हें जाना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी ज़रूरत है भैया। यूँ ही है, 14 तारीख में कल कुछ होता है ठीक है ना, तो होली 18-19 जो भी है इसे मनाएगा, 19-21-22 का अपना रखें, एक हफ्ते कम से कम इसका धरना चलेगा। इसके धरने के तुरंत बाद ही इसका जरूर उन 7 ही दिन में, एक हफ्ते में इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिल जाएगा। और ये रही बात ये दीपक सर बघेल सर की, ये भी इतनी जल्दी मिलने जाओगे मिट्टी गोली देंगे, मुश्किल ही है ऐसा कर। धरने के बगैर कुछ नहीं होने का, धरने से ही दबाव मामा है अधिकारी भी है सब, इकल्ले दुकल्ले वो तो 2-4 मिल जाए उन्हें कह देंगे फिर आना, इतना मामला सस्ता ठंडा हो जाए। ठंडे के लिए उन्होंने कहा था नहीं कोई 1 हफ्ते में करवा देंगे ऐसे, वो तो चुनाव का बहाना होगा ना, चल मेरे भैया। अब भैया यूँ है, धरना करो जैसे भी, अगर 14 में नहीं होता, सभी अभ्यर्थियों अपनी सलाह मिला में, जैसे भी अभ्यर्थियों का मैं इसकी कहानी अपने ख़त्म हो जाओगी तो अपना और कैसे भी करके अधिकारी करवा ही देंगे, दबाव में आके धरने के। भैया हाथ जोड़ के विनती है सभी अभ्यर्थियों को, जो मेरी तरफ से मुझे लग रहा है मैंने आप तक बात रखी है, आप भी अपने दिल पर हाथ रख के सोचें समझें कि घर बैठने में फ़ायदा है या करने में फ़ायदा, धरने में जाने में फ़ायदा। अरे 1-2 दिन 1 हफ्ते चले जाओगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा।
भाई 100-200 से तो कुछ होता नहीं, जब ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी तो उसका असर पड़ेगा और भैया उसका सकारात्मक में परिणाम मिलेगा आपको बहुत जल्दी। या तो घर बैठे रहो, कोर्ट का इंतज़ार करते रहो, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का साल नहीं जाएंगे, या भैया यूँ है लठ पिटाई भी होगी और अपना काम होगा तो इनमें नौकरी मिल जाएगी, बिना लठिया पिटाई ना होती नौकरी मिलती। टीचरों की वैकेंसी में आपको पता, कोई सी भी सरकार हो, लठ पिटाई तो चल ही है, थोड़ी बहुत चल जाओ, अपना काम तो होना चाहिए। सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे भी टीम मेंबर कहवें इस जो भर्ती से जुड़े हैं उनकी कहा मानना जावे, और जैसे वे कहें, अगर कोर्ट वे कहें धरने पर जाना तो धरने की तैयारी करें, अपने तैयार रहें। क्या कभी नहीं को मैं इधर को लिकट गया या मैं उधर जा रहा हूँ वहाँ से नहीं छुट्टी मिल रही है, या तो फिर छुट्टी करे जाओ 4-5 हज़ार रुपये की मजदूरी सी, उसमें ही राजी रहो। अन्य भैया अपने शान से ज़िंदगी जियो। अरे या तो मिल रही है तो ठीक है, 10-5 दिन करके हिम्मत करके देख लो, मिल रही है ठीक है, ना तो फिर तो करनी है जैसे भी। भैया गोड़ से तो फिर यही है कि कल कोई कुछ हो जावे, अगर नहीं होते ये तो बात जब की है। अच्छा भैया वीडियो लंबी होती जा रही है, उल्टी सीधी वीडियो बनी है, जैसे भी आप भी अपनी बात रखें, जैसे भी आपको ठीक लगे, सोचें समझें। पोस्ट आओगी उसकी पोस्ट के बहाने या उनकी तरफ से आओगी, जीरो की तरफ से, उनकी पे ना बैठें। वे भी हम तमी कैंडिडेट हैं, उन किसी दूसरे पे ज़्यादा अपने ऊपर चलो। सब आदमी ये ना सोचे कि वो तो जा ही रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, या वे जाएंगे 100-200 चले जाएंगे, या मेरे जाने से ही क्या हो जाएगा, 1-2 चले जाएं। भैया एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। जब सब आदमी यही सोच के जाएंगे तो एक जाओगा भैया। और महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके बगैर कुछ होगा नहीं, सरकार तभी झुकती है जब महिला अभ्यर्थी होते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को तो लठ मार के भगा दें, वे भी ज़रूरी हैं। उनमें जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं उनके परिणाम पिछले अब उससे ही देख सकते हो आप, धरने से कितना पड़ा था। तो ये है चुनाव आयोग का उसका आचार संहिता का इन्हें बहाना लेना पड़ गया, नहीं उन्हीं 1-2 दिन में ही कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिल जाता। और आपको देखने को मिला है, जो अधिकारी बाहर से बाहर टरका देते उन्हें पता लग गया कैसे कैसे बात करने को बुलाया, सारी बात बताया, आराम से तो बात हुई है कम से कम। पहले तो बाहर से बाहर ही भगा रहे थे वे। महादेव वक्ता भी गया ही है, नहीं एजी साहब कौन जा रहा था, कोई भी ना जा रहा था। कोर्ट पोर्ट में भी ऐसे ही मामला लटक रहा था, गए तो थे ही। जब उस दिन जज ने कोई बहाना ले लिया या बीमार होगा, कई कारण भी कई हो रहे, सारे कहानी इसी भर्ती में बिगड़ रही है। कभी जज साहब बीमार हो जा, कभी कोई हो जा, कभी कुछ हो जा, कभी कुछ हो जा। अब जैसे भी है भैया इसी सरकार से हाथ जोड़ के जैसे भी करवाने कहानियाँ, अधिकारी पदाधिकारियों के हाथ पैर पकड़ के जैसे भी रोके गा के भैया इनसे ही करवा लो। अपने सभी अभ्यर्थी चलो इकट्ठे हो गए, पहले कल का देखो क्या होता है। कल नहीं होता तो पहले 10-5 आदमी का मंडल जाकर मिलने की कोशिश करो 1-2 दिन में ही, जैसे भी मंत्रिमंडल बन जाओगा एक होली के आसपास तक। अगर वहाँ कुछ ताल नहीं लगती तो फिर ज़्यादा किसी के उसमें मत बैठो कि उनसे मिलेंगे, फिर धरने पे ही फ़ायदा। उसमें सबके सामने आवेगा जो रिजल्ट आवेगा, और कुछ ना कुछ मुझसे लेके ही आवेंगे, ऐसा खाली हाथ ना आवे। पिछली हफ्ते भाई वो तो चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लग गई थी, उसके में सबके हाथ बंद के थे, और वही काम अगर 1 हफ्ते पहले हो जाता तो कुछ ना कुछ अब लोग मिल जाता, उसका परिणाम और भी अच्छा। चलो साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही है और जी भी बहुत दुख रहा है, पर क्या करें, क्योंकि हमें दिख रहा है ऐसी डेट तो जन कब से लग रही है लंबी लंबी पिछले समय से। अब डेट भी बस ऐसे ही लगे हैं, हर टाइम नकारात्मक से भरे रहे दिमाग में। पर ये भैया उससे नकारात्मक से भी, नेगेटिविटी से भी ठीक नहीं है ज़्यादा। आदमी को पॉजिटिव भी रहना चाहिए, पॉजिटिव रहो, और अगर कल अच्छा हो जावे कोड करे तो कल अच्छा ही होगा, अगर ना होवे तो फिर जो बताया उसमें देखो, जैसे भी कोर्ट टीम या ये जैसे भी मिलकर कह रहे, उसमें एक का तो वो है नहीं कि वो ही बताएगा। अपना सभी सलाह कर लो और सभी धरने के लिए तैयार है। जो भी अपनी वो रखे है अपने टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें अपनी तरफ से अपनी राय रखें, बतावें। इसमें भी अब डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पंडित से पत्र नहीं देखवाया जाओगा, नहीं कोई पत्र लिख देगा उस तारीख पे चलना है।
होली हो जाएगी, ठीक है, होली के बाद ही, जब भी 1-2 दिन बाद ही अपने चलें और अपना काम करें। साथियों, मैंने अपनी राय रखी है, आप भी अपनी रखें, टेलीग्राम पर रखें, चाहे हमें कमेंट बॉक्स में बतावें, चाहे हमारी उल्टी बनी वीडियो, चाहे शुद्धि बनी, जैसी भी है थोड़ी बहुत, आगे से हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मन की भड़ास थी, मन दुखी था, इसलिए बनाई है वैसी। आप भी अपनी बना सकते हैं, बता सकते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे से ये गलती हो रही है, आप अपनी राय बतावें। और वीडियो लंबी हो रही है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, जैसा आपको सही लगे जल्दी से जल्दी ऊपर ही जाए, हर आदमी परेशान है इसमें। आपको पता ही है, आदमी के साथ में महिला कैंडिडेट हो या कोई भी हो, सभी परेशान है, आर्थिक तंगी भी है और भी समस्या हैं। सभी का निस्तारण समाधान एक ही है, नियुक्ति। और गॉड से या प्रे है कि जल्दी इस भर्ती का हमारी का समाधान होगा, 12,460 का, और इसका निवारण, ये हमारी समस्याओं का भी समाधान यही है। यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। नमस्कार साथियों।